नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि उनके पास सीट्स तो बहुत सारी है लेकिन योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। लेकिन आज योग्य अभ्यर्थी भी है, योग्य शिक्षक भी है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपनी ही कई बातों को भूल चुके हैं, अपनी ही बातों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ शिक्षा मित्र जो है वो मौजूद है। ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने सुपर टेट पास करने के बाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से इस देश में जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको बेरोजगारी कह सकते हैं, जो कि कैंसर की तरह दिन ब दिन इस देश को खाती चली जा रही है, उस बीमारी से ये लोग लड़ रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको उचित न्याय देने का काम करे, सरकार इनको भी भर्ती देने का काम करे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है और कितने दिनों से आप यहाँ पे धरना कर रहे हैं? मैं गोविंद सिंह जनपद कन्नौज से आया हुआ हूँ, शिक्षा मित्र। यहाँ आज 5वें दिन से हम धरना दे रहे हैं। हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी की हैं और शासन द्वारा हमारे 14 नंबर कॉलम को कंसीडर नहीं किया गया। इसकी वजह से हम 138 भाई बहन पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भर्ती से वंचित हो गए हैं। हम लोगों को 14 नंबर कॉलम से अगर उठा लिया जाता तो हम सभी भाइयों को भारांक मिल जाता और हमें न्याय मिल जाता। आज 1.5 साल से हम परीक्षा नियामक कार्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ पर सचिव द्वारा ये कहकर टहला दिया जाता है कि तुमने आवेदन गलत किया है। यदि हमने आवेदन गलत किया होता तो हम अपनी मांग को नहीं रख पाते। हमारा आवेदन पूर्णतः सही है। हम माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहता हूँ कि हमको न्याय दें और नियुक्ति पत्र देकर हमारी समस्या का समाधान हो। और भारांक का कॉलम ये देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवरण अपूर्ण होने की दशा में शिक्षा मित्र को दिया जाने वाला भारांक का लाभ दे नहीं होगा। यह कॉलम हम लोगों ने बिल्कुल सही भरा है और सभी दस्तावेजों के साथ हमारा आवेदन मौजूद है और हम इसको यहाँ से लेकर सभी जगह प्रस्तुत कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यह है कुछ शिक्षा मित्र जिन्होंने सारे तरीके के जो एग्जाम्स है उसको उत्तीर्ण कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के शिक्षा विभाग में जो अधिकारी तैनात हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि इन शिक्षा मित्रों के जो थाली है उससे रोटी हमें छीननी ही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज ये शिक्षा मित्र, ये महिलाएं जो है आज इको गार्डन में बैठी हुई हैं, धरना दे रही हैं। पिछले कई दिनों से एक लाइन से सुन रहा हूं मैं मुख्यमंत्री जी के मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर जो है वोट लेने की कोशिश की है कि बेटी को दौड़ाओ। कांग्रेस पार्टी वाले जो है बेटियों को दौड़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कोई भी कि आज महिलाएं इको गार्डन में बैठी हुई हैं और किस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इनके परिवार वाले मजबूर हैं आज 2 वक्त के निवाले के लिए। कौन जिम्मेदार होगा इनके परिवार वालों के पालन पोषण के लिए? मुख्यमंत्री जी, आपसे सीधा सवाल है। आइए बात करते हैं इन महिलाओं से। मैम, ये बताइए, कितने दिनों से बैठी हुई हैं और कैसे यहाँ पे हैं? मैं शशि वर्मा, शिक्षा मित्र जौनपुर से हूँ और आज हमारे धरने का 5वां दिन है और हम लोग यहीं इतनी ठंड में अपना घर बार छोड़ के, बाल बच्चों को घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं इको गार्डन में। आज 5वां दिन है। हमारे शासन के तरफ से, हमारे विभाग के तरफ से कोई आज तक ये नहीं पूछने आया कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए, जबकि हम उसी विभाग को सींचने में 20 वर्षों से अपने कीमती समय को दे दिए। उसी बेसिक शिक्षा विभाग को 2001 से लेके 2010 तक हम लोगों की नियुक्ति हुई। तब से लेके अब तक उस बेसिक शिक्षा को, विभाग को सींचने में हमने अपना कीमती समय दे दिया, लेकिन आज उसी विभाग ने 5 दिन से हम भूखे प्यासे सड़कों पीको गार्डन में बैठे हैं। कोई हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया कि आप जी रहे हो या मर गए। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने एक बात पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग ही है वही इतना भ्रष्ट क्यों है? शिक्षा विभाग और ये बिजली विभाग ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट विभागों में गिनती होने लगी है इन 2 विभागों की, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं इन्हीं विभागों से सामने निकल के आ रहे हैं। चाहे वो SC ST और OBC समाज के का जो घोटाला है वो सामने आ रहा है, चाहे
जो नियुक्तियां देने की बात कही जा रही हैं वो भी जो सामने निकल के आ रही कि उसमें भी घोटाले किए जा रहे हैं और आरोप है अभ्यर्थियों का। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं आप बोलेंगे कि मैं कह रहा हूं अपने मुंह से। जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने उनकी सीटों को बेच खाया है और इसीलिए जो अधिकारी हैं आज इन परिवारों को, इन अभ्यर्थियों को दर-बदर भटकने पे मजबूर कर दिया है और इसीलिए कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रही। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी तो समर्थन जताते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी समर्थन जताते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी? नहीं कर रहे हैं। हमारी बात आज तक हमें तो लग रहा है सीएम सर और बेसिक शिक्षा मंत्री सर जान ही नहीं रहे हैं। हमारे मैटर को नीचे के अधिकारियों दबा दिए हैं। वो लोग तो आज तक हमें लग रहा है अगर उनके संज्ञान में हमारा मामला आ जाए तो हम 138 एक तुच्छ संख्या है 138 की, और हमने इसके लिए कठिन मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए इस उम्र में। तो हमें बस भैया देखिए, हमें न्याय चाहिए। हम लोग इतना दूर से आए हैं, माननीय सीएम जी से हमारी विनती है, हमारे जैसे सब लोगों के साथ न्याय किए वैसे हम 138 परिवारों का भी न्याय करके उद्धार करें। तो देखिए, अब गुहार है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी कम से कम इन 138 परिवारों का दर्द समझिए, क्योंकि इनके पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो इन पर जो है निर्भर है, जिनकी थालियों की जो रोटी है वो इनकी कमाई पर निर्भर है। इसलिए आज यही बोलना चाहूँगा कि इन परिवारों को वो नौकरी दे दीजिए, इनका अधिकार दे दीजिए जिसके लिए ये लोग बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं इको गार्डन में। लेकिन फिलहाल अभी तक की प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया मिलने के लिए। हालांकि ज्ञापन लेने आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया ना कोई। इको गार्डन का जो भी हो, LIU वाले वो पहले दिन जब हम लोग SCRT पे दो दिन धरना दिए, एक दिन तो कोई कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। जबरदस्ती नहीं उठते तो हम महिलाएं हम लोगों को भी मार देते। वहाँ से जबरदस्ती हटाया गया, जाओ इको गार्डन में। यहाँ आए तो यहाँ के पता नहीं। अच्छा, धक्का मुक्की हुई आपके साथ में? हाँ हुई। हम लोग चाय पी रहे थे, महिला है भाई चाय पियेंगे, चाय नहीं पीने दिया गया, जाओ बाहर पियो, SCRT पे नहीं पीना है। ये क्या है भाई, क्या है? हम भी तो इसी विभाग के, इसी देश प्रदेश के हैं, हम भी एक कोई भी सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर बैठ जाते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं। जबकि हम योग्य अभ्यर्थी हैं, 60-65 रुपये कट ऑफ उनका निर्धारित योग्यता को पूर्ण कर रहे हैं। और जो आवेदन कराया था उसमें 14 नंबर कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अपूर्ण होने की दशा में शिक्षा मित्र को दिया जाने वाला भारांक का लाभ देय नहीं होगा। इसको सही भरा है पूरा, और फिर भी इसने कॉलम को नहीं उठाया। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं इस देश में अगर डेमोक्रेसी है तो इस डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी लोगों का छीना जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के प्रति विरोध जाहिर करता है तो उस पर लाठीचार्ज होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसको ला करके पटक दिया जाता है इको गार्डन में। और इस खुले आसमान के नीचे की जाइए और आप इस पुरानी जेल में सड़िए। ये वही पुरानी जेल है जहां पर जिसको तोड़ करके मायावती जी ने ये इको गार्डन बनवाया है। तो आज कहीं ना कहीं लोगों को ला करके पटक दिया जाता है इसी जेल में कि जाइए और आप इसी जेल में सड़िए, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं? मेरा सीएम साहब से निवेदन है, या तो हमें भारांक दे करके नियुक्ति दो, नहीं तो इसी इको गार्डन में हमें पेड़ से लटका करके मुक्ति दे दो। और इससे ज्यादा हम नहीं मांग रहे हैं। 2 मांग है हमारी, 2 में से 1 मांग हमारी पूरी कर दो। या तो हमें भारांक दे करके पीड़ित 138 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दे दो, और नहीं दे सकते हो तो इसी इको गार्डन में इन पेड़ों से लटका के हमको मुक्ति दे दो, जिससे हमारे परिवार वाले वहाँ रोते बिलखते रहे। हम आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये शिक्षा मित्र जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में जो है वो आंसू हैं, इस समय आप लोग देख सकते हैं। और हालांकि ये दुर्दशा किसकी वजह से हुई है, इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है या इसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो सरकार की कहासुनियों को अनसुनी करते हैं, सरकार की बातों को अनसुनी करते हैं, सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स की अनसुनी करते हैं और उसके बाद में ला करके इन लोगों को पटक दिया जाता है पुलिस के द्वारा इस इको गार्डन में कि जाइए और आप इन जेलों में सजा काटिए। कहीं ना कहीं अब इस देश में अगर डेमोक्रेसी है तो लोगों को अपना विरोध करने का भी एक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, तो उनसे वो अधिकार मत छीनिए योगी जी, नहीं तो 2022 जो है वो करीब है और इसका एक
अच्छा जो है नतीजा आपको देखने को मिलेगा 2022 में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।